Good morning, students. This is your math class, and today we will talk about exercise 7.4. But before the starting exercise 7.4, we will discussion about speedy math and part of a collection. Then topic is part of collection. There are 6 balls. Half 1, 2, 3, 4, 5, 6 ball हैं. हाफ ऑफ देम आर येलो एंड हाफ आर ब्लू. उसमें से 6 बॉल में से आधी येलो है और आधी ब्लू है. तो हाउ मेनी बॉल्स आर येलो, तो उसमें से कितनी बॉल येलो हैं. तो हमको क्या करना है, सिंपल, वी वांट टू फाइंड हाफ ऑफ 6. हमको 6 का आधा निकालना है. तो कैसे लिखेंगे, 1/2. आधा क्या होता है, 1/2 पार्ट. 1/2 मीन्स हाफ, हाफ मीन्स आधा. तो आधा क्या करेंगे, 1/2 ऑफ 6 का 1/2 करेंगे. तो वी डिवाइड 6 बाई 2. ये 2 है तो 2 से हम 6 को डिवाइड कर देंगे. तो 2 को 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम पे आता है. 2 3 जा 6. तो सिंपल हमारा डिवाइड हो गया. तो हमारा आंसर कितना आया, 3. तो देयरफॉर हाफ ऑफ 6 इक्वल 3. तो 6 का आधा कितना होगा हमारा, 3. तो सो देयर आर 3 येलो बॉल्स, यानी 3 येलो हैं और 3 ब्लू हैं. तो सिंपल हमारा आ गया, यानी आधा निकालना था तो 1/2 यूज़ करेंगे. यदि हमको टू फाइंड अपॉन 1/2, हमको अगर हाफ पार्ट निकालना है, 1/2 पार्ट निकालना है किसी भी नंबर का, तो हम क्या करेंगे, 2 से उस नंबर को डिवाइड कर देंगे. देन टू फाइंड 1/3, अगर किसी भी नंबर का हमको 1/3 पार्ट निकालना है तो उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे. देन टू फाइंड 1/4, अगर किसी भी नंबर का हमको 1/4 पार्ट निकालना है तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पार्ट आ जाएगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. एंड लेट स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4. क्वेश्चन नंबर 1 ए, कलर 1/3 ऑफ द कलेक्शन. अब ये हमारे टोटल फ्लावर हैं, इनको हमको कलर करना है कितना, 1/3. तो हमने अभी क्या पढ़ा, किसी भी नंबर का 1/3 करना है तो उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे. तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने फ्लावर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं. तो 12 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ देखते हैं 1/3 हमको चाहिए. अब टोटल हमारे फ्लावर कितने हैं, 12. तो 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे. तो 12 डिवाइडेड बाय 3. अब 3 के टेबल में 12 कितने टाइम पे आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. यानी कि 4 टाइम पे हमारा 12 पूरा डिवाइड हो जाएगा. तो 3 4 जा 12. तो हमारा आंसर कितना आया, 4. तो यानी कि हमको कलर करना है 1/3 पार्ट. 1/3 ऑफ 12 इज इक्वल 4. तो हमारा 12 का 1/3 पार्ट कितना होगा, 4. तो 4 पार्ट हमको यहाँ क्या करने, कलर करने. अब इसमें से 4 फ्लावर हमको कलर कर देने हैं, 1 2 3 एंड 4. इन चारों को हमको कलर कर देना है, बाकी नहीं करना है. देन फाइंड 1/4 ऑफ कलेक्शन एंड कलर इट. अब इसमें से हमको 1/4 निकालना है और कलर करना है. तो 1/4 के लिए हमको क्या पता है कि हमको डिवाइड 4 से करना है. तो कितने एप्पल हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. टोटल एप्पल नंबर 16. अब 16 के लिए हमको क्या करना है, 1/4 निकालना है. तो अब 4 16 डिवाइडेड बाय 4 से ही तो डिवाइड करेंगे. तो अब 4 के टेबल में 16 कितने टाइम पे आता है हमको देखना है. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. यानी कि 4 टाइम पे 4 4 जा 16 पूरा डिवाइड हो गया हमारा. तो इसका नंबर कितना आया, यानी कि हमारा 16 का 1/4 पार्ट कितना होगा, 4. तो इसमें से हमको 4 एप्पल कलर कर देने हैं, यानी कि 1 2 3 एंड 4. बाकी छोड़ देने हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट. अब इसमें से हमको फ्रैक्शन निकालना है. अब फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया था, डिनोमिनेटर टोटल नंबर होता है एंड शेडेड नंबर न्यूमरेटर होता है. तो डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला. तो टोटल पार्ट ऑफ नंबर डिनोमिनेटर एंड शेडेड पार्ट ओनली न्यूमरेटर. तो हमको टोटल कितने गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
10 10 10 20 10 20 10 30। टोटल कितने हमारे 30। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 30 नीचे लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर है, टोटल नंबर है। अब सेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे यहाँ पर जो हमारा न्यूमरेटर बन गया। ठीक है, इसी तरह अब आपको ये वाला करना है। पहले टोटल नीचे पूरा गिन के जितनी मछलियाँ हैं डिनोमिनेटर लिखना है, जितनी कलरफुल मछलियाँ हैं उसको न्यूमरेटर बनाना है। देन क्वेश्चन नंबर 3, रीड दीज प्रॉब्लम्स केयरफुली एंड देन फिल इट द ब्लैंक्स यूजिंग फ्रैक्शन। अब आपको ये सारी की प्रॉब्लम्स जो हैं वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली रीड करनी है, देन आपको फिल करनी है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो ए नंबर है आई डिवाइडेड माई चॉकलेट इन 3 पार्ट। मैंने अपनी चॉकलेट को 3 पार्टों में डिवाइड किया। चॉकलेट कितनी है हमारे पास एक चॉकलेट है, मान लिया जाए हमारे पास ये हमारी चॉकलेट है। ठीक है, अब उसमें बोला गया है कि कितने पार्ट में डिवाइड हुई है, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गई हमारी एक चॉकलेट 3 पार्ट में। तो 1 2 एंड 3, तो ये हमारा 1 पार्ट, ये 2 3 पार्ट में हो गई एक चॉकलेट हमारी। फिर बोला गया है कि आई एट 1 पार्ट। अब हमने उसमें 3 पार्ट में से एक पार्ट मैंने खा लिया, तो कितने बचे हमारे 2 पार्ट। तो पार्ट आई एट ऑफ द होल चॉकलेट, तो मैंने कितने पार्ट चॉकलेट खा ली। तो टोटल पार्ट हमारे कितने थे 1 2 3, और इसमें से कितनी खाई मैंने 1। तो हमारा क्या फ्रैक्शन होगा टोटल पार्ट ऑफ नंबर 3, और कितनी खाई हमने 1, तो 1/3 इज द होल चॉकलेट। इसी तरह सब कुछ करना है। बी है माई मदर गेव 4 बिस्कुट टू मी एंड माई सिस्टर। मेरी मम्मी ने मुझे और मेरी बहन को 4 बिस्कुट दिए। सी टोल्ड, उन्होंने कहा हमसे कि डिवाइड देम इक्वली अमंग अस, तुम दोनों अपने बीच में ये बराबर बराबर बांट लो। तो वी टूक ऑफ द टोटल, वो हमको कितना टोटल पार्ट का डिवाइड करने के लिए बोल के गई। अब 4 बिस्कुट दिए हैं, 4 का आधा आधा हमको करना है। तो यूजुअली सी बात है कि आधा का मतलब क्या होता है 2 बिस्कुट उसके पास 2 बिस्कुट उसके पास। तो आधा का मतलब हमने क्या बताया था, आधा मीन्स 1/2। तो सिंपली यहाँ क्या आएगा आधा 1/2। फिर माई सिस्टर फिल्ड अ बकेट विथ वाटर, सी यूज्ड 1/2 ऑफ अ वाटर। मेरी बहन एक बाल्टी पानी भरने, ठीक, अब उसने पानी कितना भरा बाल्टी में 1/2 मीन्स आधा, है ना। तो 1/2 मीन्स आधा, तो उसने बाल्टी में कितना पानी भरा, आधा पानी भरा। तो नाउ ऑफ द बकेट इज एम्प्टी, जब आधा पानी भरा है तो कितना पानी खाली है। तो जब एक बाल्टी में से आधा पानी भरा है तो आधा ही तो खाली होगा। तो यहाँ क्या आएगा आधा। अब आधा क्या लिखना है आपको, वो आपको फिल करना है। माई ब्रदर एट 1/2 ऑफ बनाना। मेरे भाई के पास मेरे भाई एट 1/2 ऑफ बनाना, मेरे भाई ने एक केला आधा खाया। एंड गेव द अदर, और आधा किसी दूसरे को दे दिया। तो उसके पास कितना केला था, तो उस एक केले में से आधा खा लिया तो कितना बचा, सिंपली आधा। तो आधे को क्या करना है अब आपको राइट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द हाउ मेनी आर देयर इन। अब इसमें से हमको सिंपली जैसे ये क्वेश्चन हमने किए थे, सॉरी ये वाले सेम पार्ट ये है। अब हमको निकालना है 24 का 1/3 पार्ट। अब 1/3 के लिए हमने क्या करना है 3 से डिवाइड करना है, सिंपली ये आपको लर्न कर लेना है। देन 24 का हमको 1/3 पार्ट निकालना है। तो लिखा है 1/3 ऑफ 24। तो हमको क्या करना है 1/3 में 3 से डिवाइड करने देना है। तो सिंपली 24 डिवाइडेड बाय 3। तो अब 3 से डिवाइड करेंगे 24। तो डिवाइड कैसे करना है, सिंपली आप देख लीजिए। अब 3 से ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 24 को डिवाइड करना है। अब 3 के टेबल पढ़ेंगे 24 आ जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24। तो कितने टाइम पे आया 24 हमारा, 8 टाइम पे 24 आ गया। अब 24 को 24 से माइनस कर देंगे, कितना आया, कुछ नहीं, यानी रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना आया 8। तो 24 का हमारा क्या होगा पार्ट इक्वल 8। तो ये इतना पार्ट हमको कॉपी में करना है, ठीक है ना। इसको भी आप कर सकते हो कि ऐसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो 1/3 ऑफ 24 का आंसर कितना होगा 8।
इसी तरह आपको ये करने हैं, ये करने हैं, ये करने हैं, ये करने हैं, ये करने हैं। 1/5 जानना है 30 का, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 6 जानना है तो 6 से, 4 जानना है तो 4 से, 7 जानना है तो 7 से, एंड 2 जानना है तो 2 से, सिंपल ही। अब क्वेश्चन नंबर 5, रीड द नंबर स्टोरीज एंड सॉल्व। अब स्टोरी आपको पढ़नी है और सॉल्व करनी है। तो आ कैरम बोर्ड हैज़ 18 कॉइन्स अदर देन रेड। रेड को हटा करके कैरम बोर्ड में कितनी कॉइन्स होती हैं? 18 होती हैं। 1/2 ऑफ दीज इज़ वाइट। उनमें से कितनी, 18 में से आधी कितनी होती है? वाइट। और आधी कितनी होती, कौन से कलर की होती है? एंड ब्लैक। तो हाउ मैनी वाइट एंड ब्लैक कॉइन्स आर देयर? तो उनमें से कितनी वाइट है और कितनी ब्लैक है? 18 में से। तो हमको क्या करना है? 18 को हमको क्या जानना है? हाफ पार्ट जानना है। तो हाफ क्या होता है? 1/2, सिंपल। तो 18 का हमको क्या जानना है? 1/2। तो क्या करना है हमको? 18 को 2 से डिवाइड कर देना है। तो क्या आंसर आएगा हमारा? 2 9 जा 18। 2 से 18 डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम में 18 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 9। यानी कि 9 कॉइन्स हमारी वाइट हैं एंड 9 कॉइन्स हमारी ब्लैक हैं। क्वेश्चन नंबर बी, आउट ऑफ 60 बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। 60 बर्ड यानी टोटल हमारी कितनी थी? 60 बर्ड थी। 60 बर्ड में से 3/4 आर मूविंग इन अ फ्लॉक। 3/4 जो बर्ड है 60 में से वो हमारे फ्लॉक पे चली गई, एंड रेस्ट इन अदर फ्लॉक। और जो बाकी बची थी वो दूसरे फ्लॉक में। तो हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर इन ईच फ्लॉक? तो प्रत्येक में, दोनों फ्लॉक्स में कितनी कितनी चिड़िया थी? तो पहले में तो हमको पता है 3/4 थी, तो दूसरे में कितनी है? तो सिंपली हमको इससे इसको डिवाइड कर देना है, जो आंसर आएगा वो हमारे दूसरे फ्लॉक की होगी। तो 60 को हमको 3/4 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 60 ऑफ 3/4। तो 60 3/4। तो हमको क्या करना है? 60 का 3/4 निकालना है। तो हमको क्या करना है? 60 को हम पहले डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 के टेबल में 60 कितने टाइम पर कटेगा? हमको सिंपली यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, टेबल पे नहीं आएगा तो आपके लिए 4 से, ठीक है ना। अब 4 के टेबल में 6, तो 4 के टेबल में 6 नहीं आता, तो 4 6 से कम लेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा तो 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम पे लेंगे, ठीक है ना। 4 1 जा 4, माइनस 6 में से 4 माइनस किया 2। अब ब्रिंग आउट 0, ब्रिंग डाउन सॉरी, देन 20। तो 20 अब 4 के टेबल में 20 तो आएगा ही। तो 4 5 जा 20, तो यहाँ 4 5 जा 20, माइनस किया 20 से 20 कुछ नहीं। देन हमारा आंसर कितना आया? 15। तो हम 60 का हमारा कितना आया? इक्वल 15, ठीक है ना। तो 15 आया। तो हमारा 15 जो है, जो हमारा 16 है, 16 का 3/4 पार्ट कितना होगा हमारा? 15। तो 15 अब हमारा कितना बचा? 60 है, तो टोटल पार्ट हमारा चिड़िया कितनी थी? 60 थी। तो 3/4 पार्ट हमारा क्या था? पहले वाले फ्लॉक में गए, तो पहले वाले फ्लॉक में कितनी गई हमारी? 3/4 पार्ट का मतलब 15। तो माइनस कर देंगे 15। तो आंसर कितना आया हमारा? 45। 60 से 15 माइनस हुआ तो 45। तो एक फ्लॉक ये हो गया, एक फ्लॉक ये हो गया, तो दोनों हमारी हो गई टोटल। फर्स्ट फ्लॉक में हमारी 15, सेकंड फ्लॉक में हमारी 45। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। देन रीड वी केयरफुली लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। आपको सारे इंस्ट्रक्शन रीड करने हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 के साथ।